कहा जाता कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने को तैयार है। बल्कि ये पीएम मोदी के एक्शंस में दिखता है, पीएम मोदी के कामों में, उनके विचारों में ये झलकता है कि कैसे पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद पीएम मोदी अपने देश से 7 गुना छोटे देश की यात्रा करने के बारे में सोचते भी नहीं। जी, भारत से 7 गुना छोटे देश की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 समिट में शामिल होने के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी गए हैं और पीएम मोदी का यहां जाना चीन को काफी खटक रहा है। जी, चीन के प्रभाव को कम करने की दिशा में ये एक बेहद महत्वपूर्ण मौका है। दरअसल पापुआ न्यू गिनी में बढ़ रहा चीन का प्रभाव पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सुरक्षा के लिहाज से घातक हो गया है। पापुआ न्यू गिनी पर चीन की पैनी नजर। पापुआ न्यू गिनी की आबादी 1.5 करोड़ है। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहां निवेश किया हुआ है। पीएनजी सोना तांबा जैसे समृद्ध संसाधनों वाला देश है। इस पर चीन की निगाह गड़ी हुई है। तभी तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के करीब टापू देश पापुआ न्यू गिनी, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी होंगे और इधर चीन की छाती पर सांप लौट रहे होंगे। यहाँ पीएम मोदी इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ पीएनजी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे भी होंगे। इस सम्मेलन की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जिसमें भारत के अलावा प्रशांत महासागर के 14 द्विपक्षीय देश फिजी, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, कुक द्वीप समूह, पलाऊ, नाउरू और सोलोमन द्वीप शामिल हैं। इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखने पर चर्चा होगी और फिर पीएम मोदी प्रधानमंत्री मरापे के साथ एक द्विपक्षीय मीटिंग भी करेंगे, जिसमें दोनों देश अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफी लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। पीएम मोदी ने तो इस यात्रा से पहले ही कह दिया था, मैं प्रशांत द्विपक्षीय देशों के नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कल्याण और बुनियादी ढांचों के आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए उत्सुक हूँ। वहीं पापुआ न्यू गिनी भी पीएम मोदी की इस यात्रा के लिए अपनी बरसों पुरानी परंपराओं को तोड़ने को तैयार हो गया है, जिसका मतलब साफ है कि पापुआ न्यू गिनी और भारत के बीच में मजबूत संबंध कायम करने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी, और इससे चीन को तकलीफ तो जरूर होगी। पीएम मोदी की पापुआ न्यू गिनी यात्रा से चीन को तकलीफ क्यों? दरअसल पिछले साल नवंबर में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मरापे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैंकॉक में मिले थे। शी जिनपिंग ने यहाँ मरापे से कहा था कि दोनों देश अच्छे दोस्त, अच्छे सहयोगी और अच्छे भाई हैं। इसके अलावा जिनपिंग ने तो मरापे को चीन आने का न्योता भी दिया था। चीन के पापुआ न्यू गिनी की तरफ बढ़ती ये नजदीकियां क्वाड देशों ने भांप ली थी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने चीन की चालबाजी को समझते हुए पापुआ न्यू गिनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के करीब है और बेहद रणनीतिक जगह भी है, से संपर्क बढ़ाने की ठान ली थी। क्योंकि क्वाड देश जानते हैं कि अगर पापुआ न्यू गिनी में चीन मजबूत हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बढ़ा तो इसका असर सभी क्वाड देशों पर देखने को मिलेगा। और फिर लंबे समय से पापुआ न्यू गिनी को किसी ने पूछा भी तो नहीं, जिससे चीन को बढ़त मिली। लेकिन अब नहीं, अब जब पीएम मोदी एक बार पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए तो फिर निश्चित रूप से यहाँ चीन का प्रभाव कम हो जाएगा, जिससे चीन को टेंशन होगी और क्वाड देशों की जान में जान आएगी। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी के स्वागत के लिए पिछली बरसों पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी को 19 तोपों की सलामी देने के साथ साथ रेड कारपेट स्वागत दिया जाएगा जब उनका विमान शाम को पोर्ट मोरेस्बी में उतरेगा। पीएम मोदी वैसे तो इस देश में 24 घंटे से भी कम समय के लिए रुकेंगे, लेकिन क्वाड देशों की आधी टेंशन को दूर कर देंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे ये जो चीन के पापुआ न्यू गिनी की तरफ बढ़त को रोकने के लिए क्वाड देशों ने पापुआ न्यू गिनी से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास शुरू किया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या इससे चीन को तकलीफ होगी? क्या चीन पीएम मोदी की इस यात्रा से छटपटाएगा? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।